अब ऐसा है कि दो मूविंग बॉडीज के बीच में एक क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट होता है। क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू मूविंग बॉडीज, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू मूविंग बॉडीज, है ना। दो मूविंग बॉडी के बीच में एक क्लोजेस्ट अप्रोच का, या कहो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। इज इट क्लियर? बोर्ड दिख रहा है, साफ साफ बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ, और ऑडियो क्लियर है? फाइन। तो हाँ, जो मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे को दो मूविंग बॉडीज के बीच में एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, या कहो कि क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर स्टेट ऑफ मोशन अगर बताना है, तो वहां हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। वी कैन अप्लाई द आइडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन to find out the not only closest distance of separation, rather we can find out the any instant separation between them. That means at every instant the instantaneous separation between two moving bodies that can be answered by using the concept of relative motion. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं क्या है बात। तो मान लो मेरे को दो वेलोसिटी के बारे में पता है, एक वेलोसिटी ऑफ ए, लेट इट बी समथिंग 6 मीटर पर सेकेंड, मान लो ड्यू ईस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ एक और वेलोसिटी के बारे में पता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी, लेट इट बी 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ठीक है। ये दोनों मान लो, दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है। एट टी इक्वल टू जीरो, ए is located 40 किलोमीटर मान लो, या मान लेते हैं ये 80 मीटर मान लेते, चलो 80 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ बी। ए का लोकेशन क्या कह रहा है कि ए का लोकेशन बी के कंपैरिजन में ड्यू नॉर्थ है ना। ए इज लोकेटेड ड्यू नॉर्थ ऑफ बी, यानी कि इनिशियल पोजीशन ए और बी का जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस रेफर कर सकते हैं, चूंकि दिया हुआ है कि ए लोकेटेड है कहाँ, ड्यू नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं उस पोजीशन को, और हाँ अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। इन दोनों के बीच में लीस्ट डिस्टेंस का सेपरेशन मान लो पूछा जा रहा है। तो व्हाट आई नो दैट कि अगर मैं पोजीशन ऑफ ए यहां मानूं तो क्वाइट ऑब्वियस बी कैन बी सेड टू बी लोकेटेड हियर, राइट, हाँ या ना, यही होगा ना। ए इज सेड टू बी लोकेटेड ड्यू किधर है, ड्यू नॉर्थ ऑफ बी। तो हम जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अपवर्ड हमारा नॉर्थ है, डाउनवर्ड हमारा साउथ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी पोजीशन किसी दूसरे के कंपैरिजन में अगर ड्यू नॉर्थ कह रहा है तो ये ऊपर बी नीचे। अब अकॉर्डिंग टू दिस रेस्पेक्टिव पोजीशन इट इज सजेस्टेड, बी का मोशन देखो, वेलोसिटी ऑफ बी सेड टू बी ड्यू नॉर्थ, तो वी बी को हम 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ का डायरेक्शन पे ड्रॉ किया, और वेलोसिटी ऑफ ए को हम किधर ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये दिया हुआ है ईस्ट, तो मैग्नीट्यूड इज 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दोनों का जर्नी कंटिन्यू होगा, बी जब यहां होगा, ए कहीं यहां होगा, तो ए टू बी इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऐसे वेरी करेगा। फिर कभी बी यहां होगा तो ए यहां होगा, तो इस तरह ए टू बी का सेपरेशन बदलता रहेगा, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अब हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि भाई सेपरेशन जो इनिशियली सजेस्टेड दैट इज डी एज 80 मीटर, क्या समय के साथ साथ
वो सेपरेशन जो फर्स्ट पोजीशन, मतलब कुछ समय के बाद एक पहला इंस्टेंट मान लो ये दोनों पोजीशन को ले रहा हूं, तो क्या ये सेपरेशन 80 से कम है? क्या ये सेकेंड इंस्टेंटेनियस पोजीशन दोनों का जो मेजर कर रहे हैं, क्या वो 80 से कम है या फर्दर वो 80 से ज्यादा हो गया? तो हमको पता नहीं है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टॉपवॉच मोमेंट और द इंस्टेंट व्हेन ए एंड बी विल बी लोकेटेड क्लोजेस्ट टू ईच अदर, राइट है कि नहीं? तो जब ए और बी का हमको इस जानकारी नहीं है कि किस वक्त क्लोजेस्ट रहेगा, तो हम लोग इसको अगर देखो रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच में सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा? देखो, पहला स्टेप है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हम क्या समझते हैं? हम वो सिचुएशन को रिलेटिव मोशन में डिस्कस करते हैं जब ऑब्जर्वेशन एक मूविंग बॉडी द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों में से ए और बी में से अगर मान लो बी को मैंने ऑब्जर्वर बना दिया, टेकिंग बी एज ऑब्जर्वर, टेकिंग बी एज ऑब्जर्वर, ठीक है, बी को अगर मैं ऑब्जर्वर बना दूं, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्गुमेंट क्या होगा? दिस विल सजेस्ट दैट बी विल ऑब्जर्व ए, बी विल ऑब्जर्व ए विथ वेलोसिटी दैट इज VAB। अब जो वेलोसिटी के साथ ए को मूव करते हुए देखा जाएगा किसके द्वारा? बी द्वारा। वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो नहीं है, यानी ए का जो एक्चुअल वेलोसिटी वैल्यू विच इज सेट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, वो तो नहीं दिखेगा, है ना? ईस्ट के तरफ जाते हुए जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो नहीं दिखेगा, कुछ और ही दिखेगा। उसको क्या दिखेगा? दैट वन इज दिस रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगा, क्योंकि कभी भी मूविंग ऑब्जर्वर जो है वो एब्सोल्यूट वेक्टर को देख ही नहीं पाता है। मूविंग रेफरेंस जो है वो हमेशा रिलेटिव वेक्टर को देख पाता है। तो दैट मींस VAB विल बी ऑब्जर्व्ड बाय B। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन B appears to be static, B appears to be static। बी को अपना ये एहसास, हमेशा तुम देखना प्रैक्टिकली, कभी तुम एक गाड़ी में बैठे हुए हो, तुम जिस गाड़ी में हो उसका भी मोशन है, और बगल से कोई और गाड़ी को पास करते हुए देख रहे हो, तो तुमको जब दिखेगा, है ना, तो तुमको लगेगा कि ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन टाइम पीरियड यू विल फील एज इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तुमको अपना मोशन का एहसास ही नहीं होगा। तो वही होता है कि मूविंग ऑब्जर्वर को अपना वेलोसिटी के बारे में कोई थॉट प्रोसेस ही काम नहीं करता, वो खुद को अपेरेंटली स्टैटिक समझता है। तो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन बी अपीयर्स टू बी स्टैटिक। देयरफॉर फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं, देयरफॉर जो VAB ऑब्जर्व किया जाएगा, द VAB टू बी ऑब्जर्व्ड, VAB टू बी ऑब्जर्व्ड will appear like, will appear as if it is the actual velocity of A, it is the actual velocity of A as per B, ठीक है ना, as per B। बात समझ में आ रहा कि नहीं? ये जो मैंने पॉइंट्स बताया, ये बात सभी पॉइंट्स समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? फाइन। अब देखो, इसका मतलब अब मेरा रोल क्या है? अब मेरा काम है VAB को कैलकुलेट करना। सो नाउ कैलकुलेट VAB, ठीक है। अब VAB को कैलकुलेट करेंगे तो वो VAB का कैलकुलेशन कैसे होगा? VA माइनस VB, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट क्लास में, वी कैन रीअरेंज इट एज इफ इट इज VA प्लस ऑफ माइनस VB। दैट कैन हेल्प मी टू यूज द parallelogram law of vector addition formula as well as its concept to evaluate the unknown vector VAB। तो चलो, कोइनिशियल वेक्टर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव VA तो मेरे को पता है, पॉजिटिव VA पता है, दैट इज दिस डायरेक्शन। VA का वैल्यू मेरे को ईस्टवर्ड पता है 6 यूनिट, ठीक है। पॉजिटिव VB मेरे को पता है ऊपर की तरफ है ड्यू नॉर्थ, जिसका मैग्नीट्यूड है 4, बट आई एम सपोज टू ऐड नेगेटिव ऑफ VB, ठीक है ना। मैं नेगेटिव VB को इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव VB दैट टू इज 4। हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अब इसका मतलब है जो रिलेटिव वेक्टर VAB है वो बेसिकली एडिशन है किसका?
पॉजिटिव वी ए विथ नेगेटिव वी बी। तो मैं इन दोनों का एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो मेरे लिए ये वी ए बी है ना, ठीक है। ये अगर वी ए बी है तो आई कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वी ए बी, ठीक है। इस वी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया दैट इज 36 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट ऑफ 52, ठीक है। तो मेरे को क्या हो गया तुम्हारा 2√13 ना, 2√13 मैग्नीट्यूड का रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया। सो नाउ आई नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। ये मेरे तुम्हारे लिए रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। मैंने इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर किसको बनाया, बी को। बी को क्या लगेगा कि ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बल्कि यही ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ ए है। यस और नो? कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना कि मूविंग ऑब्जर्वर को जो दिखता है वो उसको लगता है ऑब्जर्विंग बॉडी का क्या है, रियल वेलोसिटी है। यस और नो? फाइन। तो इसका मतलब है एज पर द ऑब्जर्वेशन डन बाय बी, एज पर द ऑब्जर्वेशन डन बाय बी वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए एज पर बी। बी के लिए ये वेलोसिटी ऑफ ए है जबकि हमारे तुम्हारे लिए ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो यानी कि जो एक्चुअल सिनेरियो है, जहां एक्चुअल सिनेरियो क्या था, एक्चुअल सिनेरियो ये है कि ये था हमारा सो कॉल्ड डे और उससे एक सर्टेन डिस्टेंस 80 मीटर नीचे बी है। दिस इज 80 मीटर सजेस्टेड, राइट। अब एक्चुअली ये है हमारा वी ए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और जो वी ए बी है वो कुछ इस लाइन पे है, हाँ या ना। So VAB is appearing along this line with the magnitude of 2√13 meter per second. मैं using the magnitude of this and this, I can refer this geometrical angle theta, है ना। तो हमारे लिए ये थीटा का जो कैलकुलेशन है वो मैं कई तरह से लिख सकता हूं। जैसे अगर मैं साइन थीटा या टेन थीटा लिखूं, हर एक टर्म पे लिख सकता हूं। साइन थीटा लिखूं तो इट विल बी VA बाई VAB, ठीक है ना। अगर मैं cos थीटा पे लिखना चाहूं तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ VB बाई VAB। तो कहने का मतलब VA बाई VAB करेंगे तो 6 बाई 2√13 और VB बाई VAB करेंगे तो 4 बाई 2√13, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो यहां जो ज्योमेट्रिकल एंगल रिलेटिव वेलोसिटी का बन रहा है अलोंग द नॉर्थ साउथ लाइन, तो वही ए बी लाइन के साथ यही वो एंगल है थीटा, हाँ या ना। यानी कि कॉन्सेप्ट हमने क्या कहा कि B इज एपियर्स टू बी एट स्टैटिक। तो B को लगेगा कि वो इनिशियली A से 80 मीटर दूर पे B एपियर्स स्टैटिक, है ना। B एपियर्स स्टैटिक। तो B अगर स्टैटिक एपियर करता है, B अगर फील करता है कि वो रेस्ट में है और ये जो VAB वाला वेलोसिटी पाथ है यही लगता है as if the path of A, यही पाथ अगर उसको A का लगेगा तो इस पाथ पे फ्रॉम B अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं फ्रॉम द apparently स्टैटिक B से ऑन द मूविंग पाथ ऑफ A पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, फॉर एग्जांपल D being the foot of perpendicular, समझ में आ रहा है, D being the foot of the perpendicular, तो क्या वो मेरा रिक्वायर्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो मेरे को चाहिए क्या वो ये हो सकता है, हाँ या ना। अगर मैं कभी किसी लाइन से दूर पोजीशनड हूं, है ना, अगर मैं कभी किसी लाइन से दूर में हूं, फॉर एनी पॉइंट बीइंग नॉन कोलिनियर और बीइंग नॉट लाइंग ऑन द लाइन, उस पॉइंट का लाइन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी कि जो पाथ ऑफ ए है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो बी के रिस्पेक्ट में अगर उस पाथ में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो जो पोजीशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वही पॉइंट उस पाथ का क्लोजेस्ट होगा, हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पॉइंट समझ में आया मैंने जो कहा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मस्ट बी द क्लोजेस्ट सेपरेशन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। यानी कि हमारे लिए ये जो डिस्टेंस B to D होगा यही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ separation, least distance of separation between A and B, हाँ या ना।
ए और बी के बीच में, यही वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन काउंट होना चाहिए। डू यू एग्री? तो कैलकुलेशन वाइज बीडी को क्या कह सकते हैं? इस राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी में आई कैन कंसीडर फॉर दिस थीटा, दिस इज द साइड कॉल्ड परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो हम यहां साइन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी में ध्यान से देखो, आई कैन राइट डाउन साइन थीटा, राइट, साइन थीटा दैट कैन बी रिटन बीडी बाई ए बी। तो प्रीवियस कैलकुलेशन में मेरे को साइन थीटा मिला हुआ था 6/2√13 था ना, सो दैट इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी, ए बी था 18, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ बी डी बिकम्स 240 है ना, 240/√13, 240/√13 मीटर, ये हो गया हमारा least distance of separation between two moving bodies A and B as per the given velocity information.